नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। हमारी जो सीरीज है जहां पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं जीएस2 के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, आज देखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल फंडिंग से क्या क्या क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, क्या क्या न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे 2022 में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन और उसकी वर्किंग के बारे में, और किससे रिलेटेड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, क्योंकि बेसिकली इलेक्शन वाले सालों के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, वन नेशन वन इलेक्शन पे, जो अभी भी लगातार न्यूज में बना हुआ है। 2021 में उस पे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से पूछा गया, दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो आरपीए के सारे सेक्शंस आपके पास बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए, चाहे सेक्शन 8 हो चाहे अदर सेक्शंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग यहां पर देखोगे, ये पूछा गया बेसिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर। ये 2016 के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अभी भी आप लोगों को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफी न्यूज में रहे, सुप्रीम कोर्ट के काफी सारी गाइडलाइंस उसको लेकर आई, तो वो भी क्वेश्चन बेसिकली आपका बन सकता है। तो यहां पर हमने एक पूरा कंपाइलेशन किया है कि कौन से टॉपिक क्यों न्यूज में है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट से। ये एक्ट बेसिकली 2023 के अंदर पास हुआ, काफी कंट्रोवर्सी में रहा, सवाल उठे सीएसी और ईसी की पावर्स को लेकर। तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमने हमारे पीडीएफ कंपाइलेशन में भी इसको काफी अच्छे से बना के दिया है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है जहां पे सीईसी एंड ईसी की वर्किंग से, ये दोनों का अनइक्वल स्टेटस से लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बिल बेसिकली काफी न्यूज में रहा। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को पता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद पैनल की जो रिपोर्ट आई थी, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी। तो वहां से लेकर भी क्या क्या प्रोविजन है, रामनाथ कोविंद पैनल ने क्या क्या सजेशन दिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वहां से भी बेसिकली आपका सवाल बनता है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर। आप लोगों को पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप कर दिया था, और सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी सारे सवाल उठाए थे गवर्नमेंट को लेकर। तो ध्यान रखना, इलेक्टोरल फंडिंग को रिलेटेड जितनी भी कमिटीज पहले बनी है, ये बेसिकली अभी रिसेंट में इश्यूज चल रहे हैं, वहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्टोरल फंडिंग में क्या इशू है, ट्रांसपेरेंसी का कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, जैसे मैंने बोला कि ये फिक्स क्वेश्चन होता है, क्या प्रोविजंस होते हैं मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। इसमें बेसिकली अभी ये भी न्यूज में चल रहा है, क्योंकि अभी आपके लोकसभा इलेक्शन हुए हैं। रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, कास्ट के नाम पे वोट मांगना, इसके अलग अलग सेक्शन हमने एक साथ कंपाइल करके एक पीडीएफ फॉर्म में बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अवेलेबल करवाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आरपीए के सारे सेक्शन, आरपीए को रिलेटेड सारे एग्जांपल्स, सारी केस स्टडीज और बाकी सारे एक्ट को लेकर भी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये टॉपिक जो हमने एक्सपेक्टेड बताए हैं, इनको लास्ट टाइम पे आप रीड करना ना भूले। 1 पेजर नोट्स के फॉर्म में ये बनाए गए हैं, ताकि आप एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स यहां पर इजीली स्कोर कर सके। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज में है, सब लोगों को ध्यान से देखने ही देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।